जातिगत जनगणना की राहुल गांधी जी ने बात की है, संविधान में बदलाव करने के लिए तत्पर है। जिस तरह से बीजेपी सरकार चला रही है तानाशाही के नाम पर, जनता खाली एचएफ में ही लगी है, हिंदू मुस्लिम में बाकी समझ ही कहाँ रही है। तो आने वाले समय में हमसे हमारे मौलिक अधिकार भी छीन लिए जाएंगे। ये महू में, इंदौर के महू में राहुल गांधी की सभा भी खत्म हुई है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान देख सकते हैं, यहाँ काफी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। राहुल गांधी ने भाषण दिया और क्या किसने कहा, क्या समझा? राहुल गांधी जी ने भाषण दिया कि बोले कि मतलब संविधान को बचाना है, संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है और इसके लिए हमको सबको मिलकर लड़ना है, ताकि ये लोग आदिवासियों के लिए बहिष्कार कर रहे हैं, उनके हित के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल सही उन्होंने बोला है। जिस तरीके से देश में जातिगत जनगणना की राहुल गांधी जी ने बात की है, तेलंगाना मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं तेलंगाना में। अगर जातिगत जनगणना होती है तो जिस तरीके से देश में भूमि का बंटवारा और फसलों का बंटवारा हुआ था, धन जमीन जिस तरीके से बंटवारा किया गया, अगर वो अब धरातल पर हो जाएगा तो काफी स्थिति मजबूत हो जाएगी गरीबों। देखो ऐसा है कि राहुल गांधी जी का सीधा एक ही उद्देश्य है और उनका कहना था कि इस देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनको संविधान में और देश में लोकतंत्र में उनकी आस्था नहीं है। वो संविधान को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं। दूसरी तरफ इस संविधान की रक्षा के लिए खड़े लोग हैं और इसमें कांग्रेस पार्टी संविधान की शान में, संविधान की रक्षा के लिए और हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की शान के लिए लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं। लोकतंत्र रहेगा और लोकतंत्र रहेगा तो हम सब रहेंगे, अन्यथा वह स्थिति भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है कि भाई भाई से लड़ाकर देश में जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। इसलिए भाईचारे के साथ हम सब इस संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ें, यही हम। योग्य लोगों का हक तो नहीं मारा जाएगा, इससे जो पिछड़े लोग जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनका अधिकार मारा जा रहा है। जो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग हैं, वो जो उनको हक नहीं मिल पा रहा है, गरीब लोग उसको पा पाएंगे। जातिगत जनगणना होगी तो उसके आधार पर उनके लिए उनका अधिकार मिलेगा। संविधान खतरे में, कांग्रेस कह रही, कैसे मानते हैं संविधान खतरे? संविधान की एक कड़ी को वो धीरे धीरे करके उसको नोचते जा रहे हैं, उसके लिए खत्म करने की कोशिश जारी है उनकी पूर्ण तरीके से। आज़ादी के बाद संविधान बनाया था और संविधान पर लोकतंत्र पर काम कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आरएसएस के नेता कहते हैं कि आज़ादी 1947 में नहीं, मोदी प्रधानमंत्री की बात मिली, ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही। उससे सभी लोगों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, वो क्या चाहती है। और बाकी सब आप जानते ही हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश के लोगों को तो ज़्यादा समझना चाहिए कि संविधान को ख़त्म करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बनी बनाई सरकार को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिरा करके लोकतंत्र की हत्या की है, ये तमाम बातें हैं जो कहने में राहुल गांधी ने लोगों को समझाने की कोशिश की। संविधान खतरे में है, इसको कैसे समझाएं, कैसे माने संविधान खतरे में? संविधान जब से भारतीय जनता पार्टी आई है देश में, तब से संविधान का और भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान अमित शाह जी ने किया है वो बहुत ही गलत है। भरी संसद में अमित शाह जी भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं, ये सब गलत चीज़ है। बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने पुतला जलाया, संविधान का पुतला जलाया और ये पूरी तरह से ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि अगर इनकी 400 सीटें आ जाती तो निश्चित तौर से आज संविधान बिल्कुल ख़त्म हो जाता और जो है देश में मोदी की और भाजपा की और आरएसएस की एक हिटलरशाही और तानाशाही देश में कायम हो जाती। हाँ, पूंजीपति और पूंजीपति होता जा रहा है, टैक्स पर टैक्स, और एक व्यक्ति एक ही चीज़ पर कई बार टैक्स देता है। जीएसटी के नाम पर लूट हो रही है। राहुल गांधी जी ने आज बोला कि जिस प्रकार से सरकार एक रणनीति के तहत संविधान में बदलाव करने के लिए तत्पर है और अपना जो उसको बहुमत मिला उसका दुरुपयोग करने जा रही है। तो संविधान में ऐसा क्या है कि संविधान कैसे, जनता को आप कैसे समझाओगे संविधान का मतलब क्या है? ये देखिए क्या है कि मूल संविधान की मूल आधार क्या है कि वोटिंग का जो अधिकार जनता को दिया है। आज क्या है कि किस प्रकार से आप देखें चंडीगढ़ चुनाव में जो स्थिति हुई है, ये स्थिति आगे जाके सब दूर निर्मित होगी। ये सरकार की पॉलिसी है कि आगे जाके जो संवैधानिक संस्थाएं जैसे आपकी ब्यूरोक्रेसी है उस पर उनका कंट्रोल है। आज जो जुडिशरी है
वो उनके हिसाब से सब चेंजेस होते हैं, निर्णय वो अपने हिसाब से करा देते हैं। तो ये आगे जाके ये स्थितियाँ निर्मित होंगी। इस बात को पूरा देश जानता है कि बीजेपी के शासनकाल में जिस तरह से बीजेपी सरकार चला रही है तानाशाही के नाम पर, उस तानाशाही से लड़ाई है। दूसरी लड़ाई संविधान को लेकर के है। तीसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो अमित शाह जी ने बोला है, इस बात को लेकर के एक महारैली की गई है। जाति जनगणना उनका मेन उद्देश्य है। जातिवाद को खत्म करके समाज को एक लेवल पर लाना, ये मेन मकसद है। इस काम में राहुल जी लगे हैं और मैं समझता हूं कि वो सफल होंगे इस काम में। राहुल गांधी का भाषण इस देश के सबसे आखिरी तबके में खड़े हुए व्यक्ति के लिए है, क्योंकि आज उन जैसे व्यक्ति को सड़क पे उतर के और जन समुदाय के बीच में इस देश की आज़ादी का अलग जगाने के लिए वास्तविकता रूप में क्यों आना पड़ा सड़क पे? क्योंकि पूंजीवादी लोगों ने देश के अंतर्गत इस देश को पूरी तरीके से अपने हाथों में ले लिया है और देश के जो प्रधान पद पे जो लोग बैठे हैं वो कठपुतली की तरह उनके इशारों पे काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी कहना चाह रहे हैं जनता से कि अब जाग जाए जनता। जिस तरह से संविधान की हत्या की जा रही है, संविधान में छेड़छाड़ की जा रही है, तो आने वाले समय में हमसे हमारे मौलिक अधिकार भी छीन लिए जाएंगे। जिस तरह से आज आप और हम संवाद कर रहे हैं, तो उस पर भी खतरा मंडरा रहा है कि हमारे मौलिक सिद्धांतों को छीन लिया जाएगा। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना क्यों होना चाहिए? जातिगत गणना इसलिए होनी चाहिए कि उससे पता चलेगा कि हमारे देश में कौन से वर्ग के लोग ज्यादा हैं। ये लोग केवल स्वर्ण वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अमित शाह जब भी होता है कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं। यदि संविधान हमारा नहीं होता और यदि केंद्र में सरकार में इनके परसेंटेज कम नहीं आते, तो आज पिछड़ा वर्ग और जो भी दूसरा वर्ग है उनको बहुत हानि होती, क्योंकि ये बिल्कुल भी गरीब वर्ग, तबका वर्ग, मजदूर वर्ग के लिए है ही नहीं। ये केवल अडानी, अंबानी और उच्च वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में जो अफवाह फैल रही है वो गलत है। जो संविधान की जो धज्जा उड़ाएंगे उनको हम संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। जो अमित शाह ने जो बयान दिया है, जो संविधान को हम हेड के फेंक देंगे, निकाल के फेंक देंगे, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम संविधान की रक्षा हम करेंगे। संविधान खतरे में पहले भी नहीं था ना अभी। संविधान क्या है कि ये है, संविधान को ये तोड़ना चाहते हैं। क्या देश संविधान से चलेगा? अमित शाह के कहने से देश संविधान नहीं चलेगा क्या? ये संविधान क्या है? बाबा साहब ने सभी वर्गों को लेके बनाया है, इसमें सभी वर्गों का समन्वय है। जनता खाली एचएफ में लगी है, हिंदू मुस्लिम में बाकी समझ ही कहाँ रही है। गरीबी पे नहीं समझ रही है, महंगाई पे नहीं समझ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए चला रही है, लाडली बहना हो, मुस्लिम सब हिंदू मुस्लिम चलाओ और मजे में रहो। नहीं, लाडली बहना दिया, लाडली बहना से क्या मिलना है? वोट खरीदा है भाई, एक पैसा दे के खरीदते हैं अपन और एक पहले से दे के खरीद ली। कार्यकाल था उसमें उसकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने पैसे देकर वोट खरीदे हैं शिवराज सिंह चौहान ने। और संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है। कैसे? भारत का गृह मंत्री संसद के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमानित कर रहा है। वो भगवान को ज्यादा मानता है, संविधान को नहीं मानता है। राहुल गांधी का जो शुरू से वो कहते आ रहे हैं कि संविधान का जो है बराबर अनदेखा किया जा रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। राहुल गांधी पूरे जनगणना की बात कर रहे हैं। जो जनगणना होनी चाहिए, जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी संख्या आनी चाहिए सामने, उनको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो ये राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है उसी को लेके आज उन्होंने अपने भाषणों में पूरी बात कही। राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान खतरे में है, ऐसे कैसे? निश्चित रूप से जो है जिस तरह से संवैधानिक संस्थानों को बिल्कुल झकझोर दिया है, जिस तरह से जो व्यवस्था है अपनी देश की, उस व्यवस्था को, लोकतंत्र को जिस तरह से भाजपा ने झकझोरा है।